रुद्रः प्रचोदयात्। ओम घोरेभ्यः घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते। अस्तु रुद्र। महात्रिपार्श्वे चतटे रमन्तम् सम्पूज्यमानम् सततं मुनीन्द्रे सुरासुरेय क्षमहोरगाधे केदारनाथं शिवमेकमीढे केदारनाथं शरणं प्रपद्ये केदारलिङ्गं च उदारलिङ्गं त्रिशूलपाणि भवदुःखभाजं केदारपीठे सुरपूजितात्मा केदारनाथं मनसा स्मरामि केदारनाथं हृदय स्मरामि। जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होता है पहले तो ये मानव तन मिलना, उसमें भगवान के प्रति श्रद्धा भाव भक्ति, और उसमें जो भगवान शंकर की दासानुदास बन करके सेवा करने का अवसर मिलता है, वह जीवन का सबसे भाग्य होता है। और वो भाग्यशाली जीव है जिसको महादेव की सेवा करने का अवसर प्रदान होता है। क्योंकि संसार में सब कुछ मिल सकता है हमारे पूर्व फलों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, और भगवान शंकर की भक्ति बिना शिव कृपा से नहीं मिल सकती है। महादेव की अनन्य कृपा के बाद हमें भगवान शंकर की भक्ति मिलती है। जन्म जन्मांतरों के कल्प कल्पांतरों का पुण्य का विषय होता है भगवान शंकर की भक्ति मिलना। संसार में सब कुछ मिल सकता है अगर भगवान शंकर की भक्ति जो करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं, सभी देवताओं की कृपा मिलती है, लेकिन तब मिलती है जब महादेव कृपा करते हैं। कहते हैं महादेवा महादेवा महादेवस्य यो जपेत एकः शंभु प्रीत्यस्त्यः द्वितीयां शंभु व्याभ्याम शंभु ऋणी भवेत। कहते हैं कि जो जीव एक बार भगवान शंकर जी का स्मरण करता है, महादेव बोलता है, महादेव व्याकुल हो जाते हैं उस जीव को प्रसन्नचित करने के लिए, ऐसे तड़पते हैं कि इस भक्त को मैं क्या दूं बोल करके। अगर जो बार बार शंकर महादेव का नाम स्मरण करता है, महादेव उस जीव के ऋणी हो जाते हैं। ऐसे देव महादेव है। और इस संसार का सार ही शिव है, इस संसार का तत्व ही शिव है, इस संसार का बीज ही शिव है, इस संसार का मूल ही शिव है, इस संसार का आधार ही शिव है, इस संसार का पिता ही शिव है, इस संसार का गुरु ही शिव है, इस संसार का जगत गुरु ही शिव है। और जहां पर मैं भगवान शंकर का विषय आता है, मैं वहां पर कुछ विचार ही नहीं करता हूँ। सिर्फ इस गांव की कन्या हमारे गांव में है, वधुवन यहाँ से विवाहित हो रखी हैं। उन्होंने सिर्फ मुझे एक ही कहा कि वहाँ पर हमारे गांव में महादेव का मंदिर स्थापित हुआ है और महादेव के मंदिर का स्थापना करना है, आपने आना है। मेरे मुंह में कुछ निकला ही नहीं। मैंने कहा महादेव का काम है तो मैं जरूर आऊंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि भगवान शंकर की कृपा है मेरे ऊपर कि मैं जहाँ भी जाता हूँ महादेव का स्मरण करता रहता हूँ। और मैं जीवन भर भगवान शंकर के दिव्य चरणों में यही प्रार्थना करता हूँ, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी। भगवान शिव की निरंतरता जिस जीव के अंदर रहती है, सेवा का भाव जिसके अंदर रहता है, इस जगत का सबसे भाग्यवान धनवान व्यक्ति वही है। संसार में कुछ मिले न मिले, भगवान शिव की कृपा, शिव की भक्ति जिसके जीवन में रहती है, संसार का सबसे भाग्यवान व्यक्ति वही है। हम बहुत प्रसन्न हैं, आपने इस दिव्य गांव में भगवान का दिव्य शिवालय बनाया, भगवान के शिव परिवार को स्थापित किया। भगवान शिव की नित्य सेवा करनी चाहिए। कहते हैं लीयते गम्यते यत्र तद लिंगम, जहां से इस सृष्टि का संरचना हुआ है, जहां इसको लय होना है, वह शिवलिंग है। भगवान शिव तक पहुंचने का बिंदु मात्र है भगवान शिव का शिवलिंग। और कहते हैं कि लिंग मध्य जगत सर्वम, ये जो संसार है लिंग के मध्य में ही स्थित है। और आकाश लिंग रूप है, पृथ्वी मां भगवती का कर कमल है, जहां शिव और पार्वती ने इस जगत को पकड़ के रखा है। इसलिए कहते हैं वाग्रता योषम कृतो वाग्रता प्रतिपत्ते जगत पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरा। ये जगत के माता और पिता भगवान शिव और पार्वती है। और भगवान शंकर की सेवा सभी कोई कर सकते हैं, ऐसा कोई भेद नहीं है कि पुरुष करे स्त्रियां नहीं करें। इस भाव से रहना ही नहीं। भगवान शिव और माँ जगदम्बा माँ पिता हैं, असली माँ बाप तो वही हैं जो हमारे आधार हैं, जो हमारा मूल है, जो हमारा सब कुछ है। भगवान शिव की अर्चना करने वाला संसार का सबसे भाग्यवान व्यक्ति होता है। जो हमारे जीवन में नहीं है वह भी देने वाला एक ही देव है जो मेरा महादेव है। विधि के विधान को बदलता है सिर्फ एक ही देव जो महादेव है। आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि आपके मन में ये भाव आया कि हम यहाँ भगवान का दिव्य मंदिर बनाएं, शिवालय बनाएं। जो जिस गांव में शिवालय नहीं रहता है वो गांव नहीं रहता है, और जिस भाल पर भस्म नहीं रहता वो भाल भस्म रहित भाल जो है भाल नहीं रहता है। तो भगवान शंकर की कृपा हुई आपके ऊपर, जिसके भी मन में ये भाव आया कि हम इस स्थान पर भगवान का शिवालय बनाएं, यहाँ नित्य पूजा हो। ये इस गांव की प्रगति का संकेत है। आप देखिएगा अब नित्य भगवान शिव की आप यहाँ पूजा अर्चना करते रहेंगे, आप उत्तरोत्तर वृद्धि करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। ऑटोमेटिक भगवान शिव सारी व्यवस्था को कर देते हैं। हम कहते हैं ना हमको ऐश्वर्य मिलना चाहिए, ये गाड़ी मिलना चाहिए, बंगला मिलना चाहिए, धन मिलना चाहिए, ये भगवान शिव के लिए बहुत तुच्छ काम है। भगवान ऐसा दे देते हैं जो हम कल्पना नहीं करते। कल्पना से प्रिय देने वाला जो देव है वो महादेव है। और भगवान शंकर की नित्य पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, नित्य भाल में भस्म धारण करना चाहिए, गले में रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, नाम में मुख पर ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना चाहिए, जीवा पर हमेशा नित्य भगवान शिव का पंचाक्षरी मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। ये जो जीवात्मा, जो मनुष्य इन तीनों चीजों को अपने जीवन में धारण करता है वो चलता फिरता तीर्थ है। शिव नाम गंगा है, रुद्राक्ष यमुना है और भस्म सरस्वती है। त्रिवेणी संगम हो जाता है। अगर भगवान शिव की इन तीन चीजों को जो धारण करता है तो चलता फिरता तीर्थ है। नित्य भगवान शंकर का उपासन अर्चन करके अपने जीवन को भाग्यशाली बनाइए, भाग्यशाली बनाइए। लास्ट में कुछ मेरे पास शब्द नहीं रहते, महादेव को कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन कहते हैं असिलगिरि समस्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरदरो शाखा लेखनी पत्र मुर्वे लिखित गृहीत्वा शारदा सर्वकालम तद्गुणानाम ईश पारम नयाते। अंतिम में मैं भगवान के दिव्य चरणों में 2 वाक्य पुष्प अर्पित करना चाहूंगा।
हे आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौळि मृत्युंजयं तव पाद कमल नमाम्यहम् करुणाकरं जगदीश्वरं करुणाकरं चंद्रशेखरं करुणाकरं शशिशेखरं जय शंभुनाथ दिगंबरं करुणाकरं जगदीश्वरं भवतारणं भयहारणं करुणाकरं जगदीश्वरं। मैं भगवान श्री केदारेश्वर, श्री मधमेश्वर, श्री ओंकारेश्वर जी के दिव्य चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि जो ये आपका कार्य है निर्विघ्नता से संपन्न हो। आपके जीवन में महादेव की भक्ति निरंतरता से रहे, जीवन में शिव भक्ति मिले और जो इस कार्य में विद्वत जन आए हैं, ब्राह्मण लोग आए हैं जो इस कार्य को संपन्न करेंगे, भगवान उनको शक्ति दे और निर्विघ्नता से आप इस अनुष्ठान को पूर्ण करें। मैं आपका भी हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आप इस दिव्य कार्य को कर रहे हैं। आपके घर में, गांव में सुख संपत्ति रहे, भगवान शिव की कृपा निरंतर आपके जीवन में रहे। बोले शंकर भगवान की जय।